आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस। परफेक्ट। सो आज का चैप्टर है डे 25, क्यू द मैजिक। तो अब देखते हैं कि क्यू द मैजिक में क्या है। Day 25. Cue the magic. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. These are the इसमें बता रहे हैं कि लाइफ इज अ प्लेफुलनेस। तो आपने जैसे देखा कि जब हमने मैजिक बुक स्टार्ट करी तो फर्स्ट चैप्टर आया काउंट योर ब्लेसिंग्स। और हमने अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करी। इनफैक्ट अब जैसे मनीषा हर रोज ग्रुप पे शेयर करती है कि अच्छा चलो रिमाइंडर है इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। 25 थिंग्स ढूंढो फॉर योर डैड मॉम, फॉर योर क्लोथ्स, फॉर एयर। ऐसे करके तो दिस इज ऑल गेम ना, मतलब गेम के फॉर्म में हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, ग्रेटफुल होते जा रहे हैं। फिर जैसे बुक ने बताया, ऑथर ने बताया कि ग्लैड गेम खेलो, पॉलियाना मूवी देखी होगी सबने। और फिर मतलब आपको आपको ये चीज हर बार ऐसा फील होता होगा कि कितना मजा आता है ना, जैसे ही आप उस पर फोकस करना शुरू करते हो कि आप किस किस चीज के लिए ग्लैड हो आज, या फिर आप किस चीज के लिए ग्लैड हो या ग्रेटफुल हो। तब जब आप उस चीज को काउंट करना शुरू करते हो तो कितना मजा आता है ना, मतलब वो एक्साइटमेंट ही अलग होती है और आपको इतना अच्छा फील हो रहा होता है अंदर से। यू फील सो सो गुड, कितनी अलग ही फीलिंग होती है वो। तो दैट इज व्हाट बता रहे हैं कि लाइफ तो मतलब कितना इजी कर दिया ना मैजिक बुक ने, कि लाइफ इज प्लेफुलनेस। वी नीड टू प्ले। कैसे वी नीड टू प्ले, मतलब वी नीड टू बी ग्रेटफुल एंड देन उस माइंड से कि हर चीज प्लेफुलनेस है, और उस माइंड से जब हम हर चीज को फोकस करते हैं, हर चीज को डिस्कवर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हर जगह मैजिक है, एवरीवेयर। हमारे हर तरफ, चारों तरफ मैजिक ही मैजिक है। words by Flora Colau, the writer and therapist. Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. वाह, तो अब मजा है। Imagine that the universe is friendly and caring, and that it wants you to have everything you want in life. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ तो बोल रही है ऑथर कि इमेजिन करना है, पर ऐसा है, ऐसा रियलिटी में है। जब हम ये बिलीफ अपने आप को देते हैं ना हर मोमेंट की, गॉड यूनिवर्स जो है वो हमारे लिए ही है, हमारे लिए ही बैठे हैं, वो हमें देने के लिए ही बैठे हैं, पर हम लेने के लिए रेडी है क्या? दैट इज व्हाट दी थिंग इज। तो वो हमारे लिए केयरिंग है, वो हमें देने के लिए हमेशा रेडी है। हमें उसको लेना कैसे है, कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, अभी वो देखना है कि वो कैसे ऑथर बता रही है। इस ये चीज अभी मे बी इंस्टा पे जैसे जिन लोगों ने भी शुक्राना फाउंडेशन ज्वाइन कर रखा है, उसमें भी अभी एक मतलब एक प्रैक्टिशनर थी जो शेयर कर रही थी कि मैम, आश्विन मैम ने बताया था एक वन ऑफ दी सेशंस में कि मतलब आप ये बस बिलीव कर लो, अपने आप को हमेशा ये बताते रहो कि यूनिवर्स इज देयर फॉर यू ओनली, आप ही के लिए बैठे हैं वो, बस आप लेने के लिए रेडी हो जाओ। वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो क्या, उस तरह के बनो, उस तरह के लिए ग्रेटफुल हो जिससे आप अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट कर पाओ जो आप चाहते हो। Because the universe can't just walk up and hand you what you want, it uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो चल के आ जाएंगे, भगवान जी यूनिवर्स आ जाएंगे और चल के दे देंगे आपको ये लो। तो वो पर आपको वो एकदम एप्ट साइंस बता रहे हैं, एकदम एप्ट साइंस देंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, जिससे आपको वो साइंस, वो क्यूज मिलेंगे, वो संकेत मिलेंगे, और आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे, उनको आप पा पाओगे। The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. तो ये आपको पता ही है कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल, आपको हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, so as to bring forth your dreams in your life. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful.
It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see मैं देखा आपने कि कैसे उन्होंने बताया कि आपको क्यों मिला, कि आपने एम्बुलेंस सायरन सुना और फिर आपको उसी टाइम ये सोचना है कि अच्छा ये क्यों क्यों आया, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, कि कितनी अच्छी हेल्थ है आपकी। एट द सेम टाइम ये बताते हैं कि जैसे आप एम्बुलेंस सायरन सुन रहे हो तो देन यू हैव टू बी आपको उसी टाइम ब्लेस भी करना है, कि जैसे जो भी एम्बुलेंस में जा रहे हैं जो भी हैं वो बहुत ही हेल्दी होके और अपने घर घर को जा रहे हैं। दैट ऑल्सो यू कैन जस्ट प्रे, यू कैन ब्लेस दैट पर्सन हु इज इन दी एम्बुलेंस। एट द सेम टाइम यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, कि हमारी कितनी अच्छी हेल्थ है। उसी टाइम यू शुड काउंट योर blessings for your health, for your each and every body part. a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. तो ये जो ऑथर है वो अपने खुद के जो भी आइडियाज हैं वो बता रही हैं कि कोई मैजिक क्यों पर्टिकुलरली मिलता है आपको इस तरह से, कि आपने पुलिस कार देखी या फिर आपने किसी को देखा पढ़ते हुए, तो आप किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हो। बट देन सबके अपने मैजिक क्यूज होते हैं, क्योंकि सबकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ है, सबकी अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग है। तो आप उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से अगर आपने किसी चीज को ऑब्जर्व किया तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से आप क्या मतलब मैजिक क्यों लेते हो, इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू। और वो वही होगा जो आपकी लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो उसी तरह का ही क्यों आपको समझ में आएगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से। If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. ठीक। तो यहाँ पे कितना मतलब मैजिक बुक ने ये जो प्रैक्टिस है उसने इंटायरली हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। अदरवाइज लोगों के लिए क्या होता है कि दिल दिल थिंक की ना, आपने देखा किसी को आइडल वेट में एंड दिल हैव अ थिंकिंग, मे बी दिल बिकम सैड कि यार काश मेरी भी ऐसी ऐसी बॉडी होती, मैं भी इतनी हेल्दी होती, या ऐसा इस तरह का नहीं। आपको भगवान जी ने इसीलिए दिखाया वो सामने, क्योंकि आपको ग्रेटफुल होना है, आपको बोलना वाओ यार कि कितना फिट है ये, कितनी फिट है ये, वाओ। सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल, वाओ कि कितना। तो मतलब जब आप ग्रेटफुल हो जाओगे ना, जब आप खुश हो जाओगे, जब आप उसको ब्लेस कर दोगे और आप अपनी हेल्थ के लिए जो आपकी प्रेजेंट हेल्थ है उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे एंड यू विल बी थैंकफुल, तो ऑफ कोर्स यू विल अट्रैक्ट। क्योंकि वो दिखा ही क्यों, वो आपको क्यों दिखा सामने, वो दिखा ही इसलिए आपने अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में। और भगवान जी आपको याद दिला रहे हैं कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट वेट, to bring forth the perfect weight if you are desiring to have it in your life. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. तो किसी को पार्टनर चाहिए, तो अगर आप देखते हो किसी कपल को जो बहुत खुश हैं, जो इंटरमिंगल कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं या क्या, तो यू नीड टू बी ग्रेटफुल। आपको उनको ब्लेस करना है मन ही मन, क्योंकि आप ऑफ कोर्स मे भी हो सकता है आप नहीं जानते हो उनको, तो आपको मन ही मन उनको ब्लेस करना है। एंड देन यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू गॉड। If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. तो आपकी फीलिंग क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटफुल फीलिंग होनी चाहिए। ये क्यूज आपको इसीलिए ही दिखते हैं, सो एज आप अट्रैक्ट कर पाओ वो चीज, वो इंसान अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो, रादर देन बीइंग सैड अबाउट इट, रादर देन बीइंग जेलस अबाउट इट। मतलब जो वो एनवी फीलिंग है या फिर आप सैड हो गए या फिर आपको मे बी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, नो, ये आपके बुक डिक्शनरी में होने ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, दिस दिस डज नॉट एग्जिस्ट। आपको सिर्फ ग्रेटफुल होना है फॉर ईच एंड एवरीथिंग, जो भी क्यूज आपके सामने आ रहे हैं, जो भी आप पिक कर रहे हो अपनी अपने लिए उस मोमेंट में, वो कुछ चीज देख कर, सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल। When you pass by a bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. सी,
एटीएम के पास से गए, आपने देखा कि बस आई है, वो एटीएम वाली जो वैन आई है वो आई है और वो मनी डाल रहे हैं वहां पे, बैंक को क्रॉस किया है आपने, तो आपको मनी के लिए ग्रेटफुल होना है, फॉर द प्लेंटी ऑफ मनी यू हैव इन योर लाइफ। When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. कि हमारे पास घर है। बोला ही जाता है जैसे ही अपने घर में घुसते हैं, गेट घुसने से पहले यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि वाओ आई हैव अ होम टू लिव इन। तो आपको ग्रेटफुल होना है अपने घर के लिए। And when a neighbor calls in to have a cup of coffee, or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. कि कितने लवली नेबर्स हैं आपके। यू हैव समबडी टू रिलाई ऑन, हाय हेलो करके यू यू कैन एक्सचेंज स्माइल्स, और दे आर सो हेल्पफुल, दे आर देयर फॉर यू ऑलवेज, सो यू कैन बी, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर देम। If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. आपने देख लिया कि जो भी आपकी डिजायर लिस्ट में है, उस तरह के इंस्टेंसेस, उस तरह का कुछ भी, मे बी मटीरियलिस्टिक थिंग्स या कोई भी चीज ऐसी जो आप डिजायर करते हो और आपने वो देख लिया आसपास, किसी के पास देख लिया, या आप मे बी आप ड्रीम हाउस चाह रहे हो और आप किसी हाउस वार्मिंग पार्टी में गए या कैसे भी, सो देन दैट इज द क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स। आप हो ही क्यों वहां पे, आपको इनविटेशन मिला ही क्यों है, क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन है ना, यूनिवर्स की तरफ से कोई क्यू है आपके लिए, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल। आपने किसी के पास शूज देखे जो आप खुद डिजायर कर रहे थे कि ये वाले शूज मुझे पसंद है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल एट दैट वेरी मोमेंट। When you begin a new day and someone says good morning, you're being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who's really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. हम्म। तो दीज और वो सारी तरह से आपको बता रही है ऑथर कि किस तरह से आप हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। यू गेट दोज मैजिक क्यूज एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल। And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day to day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong because whatever you think a cue is for, you are right. तो ये भी बता दिया ऑथर ने कि आप जो मैजिक क्यू ले रहे हो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से जो आपके आसपास हो रही है या कुछ भी, सो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी थिंकिंग है, और वो आपको वो क्यों बता रही है, दैट इज राइट फॉर यू, दैट इज परफेक्ट फॉर यू। The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. तो आप जब ये बिलीव कर लेते हो कि यूनिवर्स जो है वो आपको वो ही चीजें दिखा रही है जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, तो वो वही एग्जैक्ट क्यूज आपके सामने आते हैं, वो इंस्टेंसेस, उस तरह के सर्कमस्टांसेस, you'll face that kind of circumstances, so you have to be grateful. Cue the magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. So see किस किस तरह से आपके सामने ये चीजें निकल के आती हैं, एंड सो एज यू टू बी ग्रेटफुल, एंड आपका जो ग्रैटिट्यूड का जो मैजिक है, इट कैन
set into motion. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. हम्म सो जैसे जैसे कि जब हम हेल्थ का कर रहे थे या किसी भी चीज का कर रहे थे तो बेसिकली कोई ब्रेकडाउन आया, हेल्थ में आया, या फिर अभी जैसे इन्होंने अब एक नॉर्मल इंस्टेंस ही बता दिया कि कोई अप्लायंस खराब हो गया है, तो इसका मतलब आपको यूनिवर्स बता रहा है कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द अप्लायंसेस विच यू आर यूजिंग। तो आपको उन सब चीजों के लिए जो जो आप यूज कर रहे हो और उसके कारण आपकी लाइफ जो है वो इतनी ज्यादा इजी है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। अपनी हेल्थ में, अपनी बॉडी पार्ट्स के लिए कहीं आपको लगता है कि कोई ब्रेकडाउन है, तो आप बाकी सारे बॉडी पार्ट्स के लिए, इनफैक्ट उस पार्ट के लिए भी यू हैव टू बी ग्रेटफुल। वो सिचुएशन आई इसीलिए, इट इज देयर क्योंकि आप यू इट इज जस्ट showing you that you have to be grateful for at that moment. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. मानिए, क्योंकि आपने देखा ना, उस मोमेंट में आप वहां पे थे और आपने देखा वो इंस्टेंस कि मे बी आप एटीएम से क्रॉस हुए और आपने देखा एकदम से कि लोग लाइन में थे, या फिर आपने यू जस्ट ओवरहर्ड somebody saying that they are going to an ATM, और मे बी दे आर सेइंग कि अच्छा हाँ मेरे को कैश निकालना है या कुछ भी। आप थे उस मोमेंट में और आपने वो बात सुनी, तो वो सुनी ही आपने इसीलिए है क्योंकि आपको उस मोमेंट पे ग्रेटफुल होना है फॉर दी मनी, और मे बी जो आप पिक करते हो अपने लिए उस मोमेंट पे। अदरवाइज आप वहां पे होगे ही नहीं, आप वहीं पे होगे, आप वही इंस्टेंस सुनोगे, उसी सर्कमस्टांस में होगे जो आपके लिए बना है, जो जिस चीज को आपने अट्रैक्ट किया है, जो गॉड आपको दिखाना चाहते हैं कि हाँ अभी इस इंस्टेंस पे यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। If a person I know comes down with a sickness, it's cue to be grateful for their health and mine. हाँ, तो अभी जैसे बताया ना यहाँ पे कि अगर आपको पता चलता है कि कोई somebody is not healthy, they're sick, they're suffering from some breakdown in their health, तो वो आपको, आपकी वो कन्वर्सेशन हुई इसीलिए, आपको वो न्यूज मिली ही इसलिए क्योंकि उस मोमेंट पे आपको उनको ब्लेस करना है कि देयर हेल्थ इज फाइन, देयर परफेक्टली फाइन, देयर फीलिंग हेल्दी, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी हेल्दी फॉर योर, सॉरी, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हेल्थ एज वेल। तो ये ये इंस्टेंस ही इसीलिए आया है, ठीक है। तो ये क्यों क्यों मिला आपको, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ के लिए और उनकी हेल्थ के लिए, इनफैक्ट उनकी हेल्थ के लिए और फिर अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना है। When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. To play Cue the Magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. तो यू हैव टू बी अलर्ट, आपको अलर्ट रहना है। ऐसे नहीं है कि बस वो चल रही है लाइफ बैकग्राउंड में, नहीं, वो इसीलिए आपको हर चीज में, हर हर टाइम बुक जो है, ऑथर जो है वो बता रही है कि यू हैव टू बी अलर्ट। सो एज यू आर यू आर ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंस, एंड यू आर पिकिंग योर क्यूज एंड यू आर बीइंग ग्रेटफुल। For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." तो ये It भी बता दिया इन्होंने कि आपको किस तरह से ग्रेटफुल होना है। आपने किसी को देखा जिसका परफेक्ट वेट उतना है जितना आपका होना चाहिए, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर सेइंग दैट थैंक यू फॉर माय परफेक्ट वेट। can never do too much gratitude. So you can choose to do more, and if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can.
If you have been following the daily magical practices for over the last 24 days, you will have reached a point by now where you'll be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. राइट, सो जिन लोगों ने भी प्रैक्टिसेस करी हैं ये अभी लास्ट 24 डेज में, तो आपको वो अलर्टनेस तो आ गई है, दैट इज फॉर श्योर, है ना? कि आप हर चीज नोटिस करते हो, आप हर चीज नोटिस करते हो जो भी चल रहा है, एंड यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट। One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. दैट इज ट्रू, राइट। ये आपने सब लोगों ने महसूस किया होगा कि अब जो है, अब आप अलर्ट रहते हो। आप, ऐसा नहीं है कि बस वो बैकग्राउंड में चल रहा है, सब चल रही है लाइफ, नो, यू आर बीइंग अलर्ट, क्योंकि आप कॉन्शियस रहते हो कि हाँ, नहीं नहीं, अरे अभी ये हुआ, आई हैव टू बी ग्रेटफुल। ऐसे नहीं है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, नहीं। नाउ यू आर बीइंग ग्रेटफुल, यू आर अलर्ट, यू आर अवेयर ऑफ वॉट एवर इज गोइंग अराउंड यू, एंड यू आर बीइंग ग्रेटफुल। And the more alert and aware you become, the more grateful you become. बाय And डिफॉल्ट, यस, क्योंकि आप फिर टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे ना चीजों को, जो भी हो रही है आप उन सब चीजों को एक्नॉलेज कर रहे हो, और आप एक्नॉलेज कर रहे हो उसके साथ में आप ग्रेटफुल हो रहे हो, तो आप अलर्ट हो, आप अवेयर हो हर एक चीज के लिए। the more easily you attract your तो dreams. देखो, बुक ने ये भी बोल दिया कि अगर आप अलर्ट हो, अवेयर हो, आप ग्रेटफुल हो रहे हो, सो ऑफ कोर्स देन इट बिकम्स मोर एंड मोर इजियर टू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स टुवर्ड्स यू। So, universe, cue the magic. Magic practice number 25. Cue the magic. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. So cue the magic। हम्म। तो किसी को शेयर करना है अपना, कोई भी इससे रिलेटेड, क्यू द मैजिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस या अपनी कोई शेयरिंग? मैं बोलूं? हम्म, बताओ बताओ। आप अभी ड्यूरिंग द सेशन ओनली एक छोटा सा चीज मेरे को जस्ट रियलाइज हुआ कि मैंने एक क्यू मुझे मिला है इवनिंग में। मेरी कलीग आई थी, उनको मैंने मैजिक बुक बताया था, वो थोड़ा बहुत करती हैं थोड़ा बहुत नहीं करती हैं। तो शी वॉज लाइक, उनका मेरे को मैजिक्स भी बहुत हो रहे हैं बट ब्रेकडाउन्स भी हैं, तो अपने ब्रेकडाउन्स बहुत डिस्कस हो रहा था। तो आई वॉज लाइक कि जितनी, लाइक आई वाज स्टॉपिंग हर कि डोंट से, जस्ट बी ग्रेटफुल। और ये भी बोला कि जितना डिस्क्राइब मेरे को ब्रेक डाउन कर रहे हो उतना डिस्क्राइब मैजिक्स तो नहीं कर रहे हो कि आप बोल रहे हो मेरे को मैजिक्स हो रहे हैं मैजिक्स हो रहे हैं। सो आई मोटिवेटेड हर टू शेयर हर मैजिक। तो उसने कुछ जो ज्वेलरी से रिलेटेड एक मैजिक शेयर किया उनका, एंड आई एम जस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आई थिंक दैट वाज माय मैजिक क्यू टू बी ग्रेटफुल टू माय फॉर माय ज्वेलरी। वाओ। सो आई थिंक दिस आई एम डूइंग नाउ। गुड गुड। हाँ, तो अब गुलदी थोड़े दिनों में शेयर करेंगी कि देखो मैंने ना ये ज्वेलरी अट्रैक्ट की है, वाओ। सो आई विल वेट फॉर योर शेयरिंग। I will also wait to share that. गुड। और किसी को शेयर करना है कुछ? कोई शेयर नहीं करना चाहता है कुछ भी, क्यू से रिलेटेड, मैजिक क्यू, या फिर कोई भी अपने मैजिक्स? चलो ठीक है, तो फिर हम प्रेयर कर लेते हैं। साधना, आपको प्रेयर करनी है क्या? उस दिन आप कह रहे थे आप करोगे। मतलब मुझे, मैंने कभी की नहीं साक्षी। तो कोई बात नहीं, कर लो आप आज।
चलो करते हैं। ठीक है, चलो, गुड। Thank you, Bhagwan ji, for this beautiful life. Thank you for the space that we have on this earth. Thank you मेरे beautiful प्यारे से घर के लिए। अभी मैनचेस्टर में इस वक्त बाहर स्टॉर्म आ रहा है और मैं बहुत ही सेफली अपने रूम में बैठी हूँ। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर द वाटर वी हैव, जो हमारी प्यास को एकदम बुझा देता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भगवान जी प्यारी सी डूवेस के लिए, हमारी प्यारी रजाइयों के लिए जिससे हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी इस प्यारे से मैजिक ग्रुप के लिए जिससे पॉजिटिविटी फ्लो करती रहती है एंड इट फील्स लाइक इट इज द सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी फूड के लिए, जो कि हमारे को बिल्कुल फुलफिलिंग करके रखता है एंड हम बिल्कुल एनर्जाइज रहते हैं। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू भगवान जी हमारी प्यारी सी कार के लिए, जिससे हम सेफली ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। थैंक यू भगवान जी फॉर अ परफेक्ट हेल्थ। हमारे सारे ऑर्गन्स एकदम ठीक ठाक काम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू भगवान जी हमारे प्यारे बोन्स के लिए, जो हमारी बॉडी को इतना सपोर्ट करते हैं ऑल द टाइम, और एक भी छोटा सा बोन भी ब्रेक हो जाए तो हमें उनकी वैल्यू पता चल जाती है। इसलिए थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू भगवान जी हमारी जॉब के लिए, जो हमारे घर में बरकत रखती है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू भगवान जी हमारे प्यारे रिलेशनशिप्स के लिए, हमारे मम्मी पापा, हमारे स्पाउस और हमारे बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाओ, थैंक यू वेरी मच। सच अ लवली प्रेयर प्रेयर, थैंक यू। बहुत ही प्यार भरी प्रेयर थी, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? मनीषा, आपको कुछ बोलना है? मोनिका, आपको कुछ बोलना है? और आईफोन तो मुझे पता नहीं, कि नाम नहीं पता। किसी को कुछ बोलना है या हम एंड करें? तो हम सेशन एंड करें फिर, किसी को कुछ शेयर नहीं करना है? चलो ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। खूब सारे सब लोग, खूब सारे मैजिक क्यूज ढूंढना, खूब सारे अभी से शुरू हो जाओ। गॉड ब्लेस यू। बाय, गुड नाइट। थैंक यू, गुड थैंक नाइट। यू। बाय बाय। Thank you. Bye bye. थैंक यू, बाय। Thank you.